जयंती के अवसर पर थोड़ा विस्तार से जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। डॉक्टर आदिल है सर। हो रहा है ना। आओ मिलकर चले साथियों अम्बेडकर की राहों में, आओ मिलकर चले साथियों अम्बेडकर की राहों में, पत्थर पूजना बंद करें अब चले बुद्ध की छाँव में, अब चले बुद्ध की छाँव में। आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि विश्व के ज्ञानी पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर आज यहाँ महान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ग्राम पंचायत बरपाली के इस शासकीय प्राथमिक शाला के प्रांगण में उपस्थित स्थानीय विद्यालय के प्रधान अध्यापक और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय लाल सिंह कंवर जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष अभ्यागत के रूप में सरगमुंदिया ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच आदरणीय भाई अश्वनी जी, हमारे बीच में अमृतलाल मरावी जी, हमारे बीच आदरणीय रोशन सुमन जी और हमारे बीच आदरणीय मधुकर जी मौजूद हैं। आप सभी का इस मंच में स्वागत अभिनंदन है। साथियों, मुझे अन्यत्र और भी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए बहुत विस्तार पूर्वक मैं डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन दर्शन पर प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा, किंतु मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप भारत भूखंड को एक बार फिर से विश्व में पुनर्स्थापित करने के लिए, विश्व का गुरु और सोने का चिड़िया बनाने के लिए, विश्व में महान बनाने के लिए उस पंक्ति को याद किया जाए जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक अटल मान्यता रखा था और कहा था कि जब तक मनुस्मृति के आधार पर विधान जो किया गया है पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण, इसको रद्द नहीं कर दिया जाएगा, तब तक भारत का गौरव फिर से विश्व में नहीं आ सकता। यह उनकी मान्यता निश्चित तौर पर सही सिद्ध हुआ और इसलिए उन्होंने दुनिया का श्रेष्ठतम संविधान की रचना करके, भारत देश के संविधान का रचना करके लिखकर उन्होंने इस देश को व्यवस्था दिया और आज हम फिर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सोने का चिड़िया फिर से हम बन सकते हैं और विश्व में महान भी बन सकते हैं यदि भारत देश के संविधान का पूरा क्रियान्वयन किया जाए और इसको लागू किया जाए। तो आप सभी बच्चों को मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आप स्वतंत्र श्वास ले रहे हैं, आप शुद्ध पानी पी रहे हैं, आप अच्छे अच्छे पुस्तक और अच्छे अच्छे कॉपी को लेकर, अच्छे अच्छे बैग के माध्यम से लेकर आज पढ़ाई कर रहे हैं, टिफिन डब्बा लेकर आ रहे हैं, अपने माता पिता को नौकरी में देख रहे हैं और यह पंचायत और हमारा पूरा देश एक दूसरे को सहयोग करते हुए सहकारिता के भाव से आगे बढ़ रहा है। ये सब देन केवल एकमात्र से हुआ है कि डॉक्टर अम्बेडकर पानी भी नहीं पी पाते थे, डॉक्टर अम्बेडकर सही टिफिन भी नहीं ला पाते थे, डॉक्टर अम्बेडकर पास झोला बस्ता भी नहीं रहा करता था, डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत मुश्किल से प्रवेश हुआ था स्कूल में, ना जाने कितने दुख और दर्द को और समस्याओं को निर्झेला था और उसी का कारण है कि आज हम स्वतंत्रता पूर्वक इतनी सुविधाओं के द्वारा हम शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा को मूल मंत्र मान लीजिए और शिक्षा को मूल आधार मान लीजिए और शिक्षा के बदौलत ही इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है और वह भी समान शिक्षा के तहत बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मैं देश के समस्त नागरिकों को, बरपाली ग्राम पंचायत के समस्त भाई बंधुओं को और इस भारत देश के समस्त भारतीय भाई बंधुओं को आगाह करता हूं, आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि अब वक्त आ चुका है भारत देश के संविधान को पढ़ने का, भारत देश के संविधान को प्रसारित करने का और भारत देश के संविधान के आधार पर व्यवस्था को कायम करने का। मैं नहीं कह रहा हूं कि भारत देश के संविधान के व्यवस्था के आधार पर यह व्यवस्था नहीं चल रहा है, लेकिन शुद्ध रूप में नहीं चल रहा है, मिलावट है इसमें कहीं न कहीं धोखेबाजी है, कहीं न कहीं अड़ंगा है और इस सारे चीजों को जब तक दूर नहीं करेंगे और आप निस्वार्थ भाव से भारत देश के संविधान को इस देश में पूरा का पूरा अक्षरशः लागू नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आज की इस शुभ अवसर पर, आज की इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर अम्बेडकर जितना बड़ा विद्वान थे, डॉक्टर अम्बेडकर जितना बड़ा विश्वज्ञानी थे, उतने ही बड़ा वो सहज दिल के थे, सरल दिल के थे, उनमें दयालुता का भाव था। एक वाकया सुनाकर मैं अपने उद्बोधन को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। जब उनके चौकीदार बहुत बीमार पड़ गए थे, सुदामा जी, और उसकी सूचना जब इनको मिले, उन्हीं के परिसर में रहा करते थे, तो अपने रत्तू साहब को बोले, अपने सहयोगी कि चलो उनके निवास पे चलते हैं और उनके झोपड़ी की ओर चले गए। वह पीड़ा से करा रहे थे, दुखी थे और वहां जाकर उन्हें
उन्होंने उसको गला लगाया। जब सुदामा को गले लगाया तो सुदामा रो पड़े कि डॉक्टर अंबेडकर साहब, मेरे मौत के बाद, मेरे जाने के बाद मेरे पत्नी का क्या होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अरे सुदामा, आप मौत से डरते हो, मौत से मत डरिए, एक दिन मैं भी मरूंगा, एक दिन सब मरेंगे, क्योंकि सब मरते आए हैं, तो मौत से आप मत डरो, सब व्यवस्था हो जाएगा। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने स्थान पर आया और रत्तू को कहा कि आप जाइए और ये दवाई पानी उसके लिए ले जाइए, मेडिसिन ले जाइए और उनको दीजिए। ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं था। ये 3 दिसंबर 1956 की बात है। कुछ दिन बाद ही 6 दिसंबर 1956 को महानिर्वाण को प्राप्त करते हैं विश्वज्ञानी डॉक्टर अंबेडकर, और हमको अपने अवदान से, अपने योजना से, अपने क्रियान्वयन से और अपने बुद्धि अक्ल से इस भारत देश को अद्वितीय संविधान, अद्भुत संविधान, विश्व में चर्चित संविधान दिया है। इसलिए हमको उनको याद करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनके जीवन वृत्त को पढ़ना चाहिए। भारत देश के प्रत्येक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में उसके जीवन वृत्त से संबंधित, उनके कार्यों से संबंधित साहित्यों को शामिल किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर पे फिल्म बनाया जाना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर पे प्रदर्शनी लगना चाहिए, चित्र प्रदर्शनी, डॉक्टर अंबेडकर पे प्रतियोगिता होनी चाहिए, और डॉक्टर अंबेडकर पे सुबह शाम कोई ना कोई आह्वान इस देश में होनी चाहिए, ताकि देश के सभी लोग डॉक्टर अंबेडकर के जीवन वृत्त को और संविधान को समझकर इस देश को आगे बढ़ा सकें। चलिए, अंत में मैं आप सभी को पुनः बधाई देते हुए और पुनः धन्यवाद करते हुए, खासकर फिरत सारथी भाई को, जो सेपोस के डायरेक्टर हैं, इस कार्यक्रम का अद्वितीय आयोजन किए हैं, अद्भुत आयोजन है। मैं इस आयोजन के लिए इस ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, पंचगण, समस्त ग्रामवासियों को, हमारे इस ग्राम में स्थापित महाविद्यालय, विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, समस्त संस्थानों में कार्यरत और तहसील में कार्यरत समस्त कर्मचारी अधिकारियों को निवेदन करता हूं कि आइए, वक्त आ चुका है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को पढ़िए और पढ़ाइए और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाइए, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। मैं आप सबको अंत में शुभकामना देते हुए यह कहना चाहता हूं, देश में भ्रष्टाचारों को डॉक्टर अंबेडकर ने ललकारा और विश्व भूमि पर गूंज उठा मूल अधिकार का नारा, मूल अधिकार का नारा। आइए, सबको हम अधिकार दिलाएं, अधिकार को स्वयं प्राप्त करें और सबको समान अवसर दें। जय जगत, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को जय भीम और पुनः धन्यवाद। जय हिंद। घर घर कलम, शिक्षा की ओर एक कदम, ये बहुत सुंदर नारा है सेपोस के डायरेक्टर के द्वारा। सेपोस संस्था के माध्यम से इस कलम को हथियार बना लीजिए, पुस्तक को हथियार बना लीजिए। पुस्तक से अच्छा मित्र संसार में नहीं है। तो निश्चित तौर पर हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। संविधान के जानेंगे तो प्रत्येक प्रकार के जो काम इस देश में होते हैं उसकी संवैधानिकता को जानने का अवसर भी मिलेगा। हम नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं जानते कि तहसीलदार का क्या काम है, शिक्षक का क्या काम है, कलेक्टर का क्या काम है, मंत्री का क्या काम, विधायक क्या काम है। ये सब चीज़ों को हम अगर पढ़ लेंगे भारत देश के विधान को, तभी उनके कार्य की संवैधानिकता को जानेंगे। और जब तक प्रत्येक व्यक्ति भारत देश का संवैधानिकता को नहीं जानेगा, तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता। अधिक नहीं कहते हुए आप सबको पुनः धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय जगत, जय भीम, जय संविधान।